नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों, बहुत सारा दोस्त का एक सवाल है। सवाल क्या है? तो सवाल है क्या सेबी का जो नया रूल है, तो नया रूल आखिर है क्या? आपने परेशान है, समझ नहीं पा रहे इस रूल में हमें क्या फ़ायदा है, क्या हमें नुकसान है, क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो सेम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हमें कुछ कुछ दिक्कत आ रहा है, जो दिक्कत के बाद हमें मालूम चल रहा है कि सेबी के नया रूल की वजह से हमें इस दिक्कत होना का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो के आपको बताऊंगा सेबी का नया रूल क्या है, कैसे हो रहा है इस ट्रेडिंग, आगे जाके हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो सारे चीज़ के लेके मैं इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आपको अंत तक देखना है। कोई भी पार्ट अगर आपने नहीं समझ पाए तो कृपया करके कमेंट करिएगा। शायद एक वीडियो में आपको मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, अदरवाइज़ अगर समझ गए तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंबरशिप, अदरवाइज़ आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी आपको बहुत सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधा एक मतलब मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से आपको नहीं समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। और ये आसान तरीके से समझाऊंगा, समझाने के बाद अगर आपने समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो मैं बाद में जाके और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। पहले हमें समझना है मार्जिन क्या है। सेबी का नया मार्जिन रूल जानने से पहले हमें मार्जिन क्या, वो तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो मार्जिन का पहला चीज़ है अपफ्रंट मार्जिन, ठीक है। तो अपफ्रंट मार्जिन क्या है ना, आप अगर सपोज पकड़ लीजिए आपका डीमेट अकाउंट, ये आपका डीमेट अकाउंट है। तो आपने क्या किया ना, आपने इस डीमेट अकाउंट पे 50,000 या मैं आपको सपोज पकड़ने के लिए 5,000 रुपया आपने इसमें रखे है। डीमेट अकाउंट में आपने 5,000 रुपया रखे हैं, तो आप क्या 5,000 का इस स्टॉक ने अपने बाइंग कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। मतलब बाइंग का सेल नहीं है, आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अपने इंटरडे करेंगे, आपने कुछ शॉर्ट सेल करेंगे तो आप 5,000 की शेयर बेच सकते हो। समझ गए ना, ये अपना अपफ्रंट मार्जिन। तो ऐसा तरीके से कैसे हो सकता है, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ओके। अभी अपफ्रंट के बारे में समझ गए, आप जानते हैं इस मार्जिन क्या है, व्हाट इज़ द मार्जिन। तो आपने अगर इस 5,000 रुपया ने अपने इसमें डीमेट अकाउंट पे रखी है, तो आपका ब्रोकर के आपको बोल के इस डीमेट अकाउंट खुलाया है, जे आइए सर हमारा ब्रोकर आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो अब इस्तेमाल करने से आपको क्या नाम है 10% के हम लोग को मार्जिन देंगे। तो 10% जब मार्जिन देंगे तो हम लोग क्या ज़्यादा पैसा का यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, या ज़्यादा पैसा का हम लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। सिंपल, यही 10% जो अपना ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा था, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ओके। तो आप अभी आपका दिलों में एक सवाल बन गया है, जब भाई ये ब्रोकर हमें मार्जिन कौन सा चीज़ दे के देखता है। बहुत एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं पॉइंट आपको कवर करना चाहूँगा। आज मेरे एक मेंबर, कोई एक मैं विशाल बोल के एक मेरा मेंबर है, तो वो मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं उसको क्या कहा था ना, आरबीएल बैंक यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करने के लिए कहा था, लेकिन ब्रोकर ने उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और वो तो बहुत परेशान है बेचारा। आज तो आरबीएल बैंक हमें शॉर्ट सेल करने से हमें कोई नहीं रोक पाता, हमें तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका ब्रोकर जो है वो दो चीज़ के ऊपर फॉलो करके मार्जिन देता है, वो है वैल्यू एट रिस्क एंड अदर्स। एक ने आपको तो बता दिया वो वैल्यू एट रिस्क, मतलब बता VAR, और एक देखता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करके ब्रोकरेज हमारा मार्जिन डिसाइड करता है। और ये दोनों चीज़ आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा, आपके लिए ये जानना उतना ही ज़रूरी नहीं है जितना आप इन्वेस्टमेंट करने से लिए आपको जानना पड़ता है, लेकिन जान लीजिएगा, जानने में क्या तकलीफ है मेरे भाई। तो आपका जो अभी जो अंदर बात हो रहा था, वो बात में अभी तक क्लियर नहीं किया हूँ मैं। सारा आपको यहाँ पे जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था वो मैं दिया हूँ। बात क्या है, बात को पहले जान लेता हूँ। तो मार्जिन हमें दो तरीके से आप लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एक है कैश मार्जिन। तो कैश मार्जिन क्या है, आपके पास अगर 5,000 की आपने डीमेट अकाउंट में रखे हैं, तो उसमें अगर 10% है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कैश मार्जिन आपको डिसाइड होता है। तो कैश मार्जिन में यहाँ पे क्या है ना, यूनिफॉर्म कर दिया है। मतलब आपको अगर एंजल ब्रोकिंग जो जितना देता है उतना ही अप स्टॉक होगा, उतना ही ज़ीरोधा होगा, तो उससे यूनिफॉर्म कर दिया है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा अंदर घुसपैठ नहीं करेंगे, ये अपनी तरीके से छोड़ दीजिए। इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आने टाइम नहीं होंगे,
तो ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मार्जिन क्या था दोस्तों? नेक्स्ट है स्टॉक मार्जिन। तो स्टॉक मार्जिन ये चीज़ के लेके आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है ना क्यूरियोसिटी हो गया, स्टॉक मार्जिन आखिर है क्या? क्या है ना, आपके पास सोचिए 1 लाख की रिलायंस की शेयर था। मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा आपके पास 1000 10 100 शेयर था HDFC बैंक की दोस्तों, ठीक है। तो आपने अपना ब्रोकर को क्या किया ना, पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, अभी का नहीं। तो पहले क्या होता है ना, ये 100 शेयर आपने अपना ब्रोकर के पास गिरवी रख देते थे। गिरवी रखने के बाद आपको ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, और वो मार्जिन से आप ज़्यादा ट्रेड कर पा रहे थे, समझ गए ना। तो फिलहाल वो जो आपको 100 जो शेयर था वो किसके के पास चला जाता, वो चला जाता अपना ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर के पास जब था, वो अगर 100 आपको 100 शेयर अपने 500 के भाव में खरीद लिया है, वो अगर 400 तक चला जा रहा है, आपने लॉस कर रहा है उस मोमेंट पे, तो अपना ब्रोकर क्या करेगा ना, उसी 100 शेयर को वो आपकी कोई भी परमिशन नहीं लेगा, वो बेच के अपना लॉस को भरपाई कर लेगा। बहुत तकलीफ था ना भाई, हाँ ये तकलीफ था। तो सेबी ने यहाँ पे क्या किया ना, सेबी ने यहाँ पे सारा सब कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पे सेबी ने बोल दिया है, आपका अगर 100 की शेयर HDFC बैंक की है, वो अपने ब्रोकर के पास अगर आपने गिरवी रखा हुआ है, अपने वहाँ पे गिरवी रखा हुआ है, तो आपको क्या है ना, आपको तो मार्जिन मिलेगा ही, लेकिन ये जो 100 शेयर HDFC बैंक की था वो आपके पास ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा। लेकिन आप अगर लॉस में है तो उसमें से आपका जो अभी 100 शेयर को आप दे दिए हैं, तो जैसा आप पकड़ लीजिए, आपको घर गिरवी रखे हुए आपने लोन लेते हैं, और लोन नहीं चुका पाएंगे तो क्या होता है, आपका घर नहीं वापस आता है ना, गोल्ड की तरफ घर नहीं होता है। हमें गोल्ड की अगर एग्जांपल है, तो अगर अभी किसी ने गोल्ड लेके बैंक में रख दिया, बोला हमें कुछ पैसा चाहिए, आपने उस जो बैंक है वो आपको पैसा देता है, तो आपने पैसा लेके आता है, तो बैंक के येलो नोटिस रेड नोटिस आ जाता है ना आपके घर पे। अगर किसी ने लोन गोल्ड लोन लिए है तो उसे पता चलेगा, तो उसके पास आपका अगर उसमें चुकाने के आपको अब नहीं चुका नहीं पा रहा है, तो क्या करता है ना, उस गोल्ड हो जाता है, मतलब नीलाम कर देते, उस गोल्ड आपको वापस नहीं मिलता, समझ गए। तो क्या है ना, इसी स्टॉक के भी अंदर ऐसा ही हुआ, आपके अंदर अगर 100 की आपका यहाँ पे HDFC बैंक है, ऑलरेडी HDFC शेयर है, अगर वो अपना ब्रोकर के पास अपने गिरवी रखा हुआ है, तो क्या है ना, ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। आपने जब चाहे उसको शेयर कर सकते हैं, जब चाहे अपने बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। अदरवाइज आपका अगर उसको जितना सारा मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपना ब्रोकर, वो अगर आपने चुका नहीं पाए, अपने बार लॉस में चला गया, तो अपना ये जो HDFC बैंक जो शेयर आपने गिरवी रखा था, जिसका मार्क कौन करेगा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने बोलेंगे अरे भाई, मैं 100 मेरा अगर शेयर रहेगा तो मैं उसे बेच दूंगा, ब्रोकर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिरवी रखा हुआ है, ऐसा निशान आपको इंडियन अथॉरिटी के ऊपर से आ जाएगा, जहाँ से एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मतलब आप इन्हें यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इंडियन अथॉरिटी के ऊपर आपका डिपेंड होना पड़ेगा, जहाँ से आपको ये मार्क भी लगने वाला है। न ये शेयर, ये जो 100 शेयर एक गिरवी रखा है, मतलब आई होप आप समझ गए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ पा रहे तो वाले आपको मैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, प्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब है, लेकिन ये जो सारा नॉलेज है यही शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा, मस्ट कमेंट करिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो ये रूल से एक फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है ना, अपना जो शेयर रहेगा वो अपने पास ही रहेगा भाई। मैं तो उस शेयर में लॉस में अगर जाऊंगा तो मेरे पास टाइम रहेगा उस पैसे को कलेक्ट करने में, उससे देने में ब्रोकर को, तो अपना लॉस रिकवरी करने के लिए मेरा शेयर बेचा नहीं जाएगा, मेरा शेयर अपने पास ही रहेगा। एक सेफली तरीके से आप काम कर सकते हो। अदरवाइज इसी डिसीजन उतना ज़्यादा ख़राब बिल्कुल है नहीं है। सबसे बुरा जो अगर सेबी की रूल आया उसमें अगर नज़र डाले तो आया BTST के ऊपर। दोस्तों BTST का मतलब है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। अगर इसी तरीके से आप ट्रेडिंग करते थे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की सेबी की नया रूल के वजह से इसमें हमें थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम हो सकता है? सपोज पकड़ लीजिए
सपोज आपने पकड़ लीजिए यहाँ पे आपने 100 की शेयर खरीद लिए है, जो आपने आज खरीद लिए काल बेचने के लिए। आपको क्या करना है, ये 100 की जितना मार्जिन आ रहा है VAR एंड प्लस टू आपको ELM, मतलब ये सारा जो आपको यहाँ पे जितना सारा मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड, सपोज पकड़ लीजिए 22% मार्जिन, तो आपको इसके हिसाब से जितना पैसा होगा वो आपको डीमेट अकाउंट पे होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे बेच नहीं पाएंगे। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं क्या ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला चीज़ है, जहाँ पे आप BTST में परेशानी की सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, ब्रोकर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट हो गए है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी की थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा एक मतलब हल निकल के लेके आए। वो क्या है ना, अब अगर 100 की यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हो BTST में, तो आपने अगर 100 की भाव लेना सकते हो तो वो बिल्कुल 100 में नहीं रखेगा, वो अपना कुछ अमाउंट अपना जो मार्जिन के लिए वो कट के रख लेगा। तो इसी वजह से क्या होगा ना, उसी वजह से आपका मार्जिन चुकाने में वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, आप ज़्यादा पैसा का इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई वेगनर्स 20,000 लेके आ रहा है तो वो क्या है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो होने वाला था वो भी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। ये सारा चीज़ आपको प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे व्यू करूँ तो मैं कुछ चीज़ों यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा हूँ, मतलब 30 या 40% यहाँ पे मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ एंड 60% यहाँ पे मैं नेगेटिव देख रहा हूँ। आपको कैसे देख रहे हैं आप भी कमेंट करिएगा। बट मार्केट में रहना है और मार्केट को समझना है धीरे धीरे। ये सारा हमारे साथ रहने के बाद ये भी रूल हमें फॉलो करना है तो पड़ेगा भाई, अदरवाइज़ अच्छा खासा है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, आप अगर डिसअपॉइंटेड है तो कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।